वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। अपनी तरह का एक ऐसा कवि इलाहाबाद से हमारे बीच में आए हैं, जिनकी शैली, शिल्प, बात करने का लहजा अपने आप में एक विशिष्ट है। राधेश्याम भारती इलाहाबाद से हमारे बीच में है। जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करिए। नौजवान मनोज जी मुझको देख करके हंसते हैं, चेहरा देखते हैं, बाल देखते हैं, ये भी कवि हैं। तो उन नौजवानों से मैंने कहा कि भाई, वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। ये सब वक्त का खेल है। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। ये वक्त है, ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर दी। मैं बड़ा होनहार था। हाँ, मुझको देखकर मेरी अम्मा, चाची, बुआ, मामी, मौसी सब यही कहती, देखो देखो इसकी आंख मुझ पर गई है। कोई कहती देखो इसकी नाक मुझ पर गई, कोई कहती देखो इसके होठ मुझ पर गए हैं, कोई कहती हंसी, सब यही कहती ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई। कहने लगी हराम ज्यादा पता नहीं किस पर गया है। मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया। मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न, पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा, मामा, मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है का? जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको नए जूते दिलवाते थे। हाँ, जिस बार फेल हो जाता तो खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई। फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तो मेरे बाप ने कहा कि ऐसा कर, तेरे अंदर सभी लक्षण आ गए हैं, अब तू कवि बन जा। तो आपने सुना ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। आह से कविता निकलती है, और आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। हाँ, तो जिस पर जैसी पड़ी रहती है वैसी उस कवि की कविता रहती है। हाँ, जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुना गए, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। गृहस्थी को हमने जंजाल कहा है हमारे मनीषियों ने, वाकई जंजाल है। हाँ, हम ही लोग जानते हैं वो दर्द। रोज नया एक जख्म, जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। ये मात्र शक्तियां हैं मेरे सामने, इसलिए मैं चाहूंगा कि ध्यान देंगे। हाँ हाँ, कि रोज नया एक जख्म, जख्म भरने भी नहीं देती,
कान पकड़ती, मन का कुछ करने भी नहीं देती। कितनी व्यवस्था है फरमाइश पर फरमाइश, जीने नहीं देती है और करवा चौथ का व्रत रख कर मरने भी नहीं देती। कैसे सांसत में हम लोग जी रहे हैं, अब क्या बताएं। जो भी सरकार आती है साहब, शासन प्रशासन हमारा जो भी, सब महिलाओं के पक्ष में ही कोई न कोई बना देते हैं। इनको मजबूत करने के लिए कोई न कोई कानून बनाते रहते हैं। मर्दों की ऐसी तैसी कर रहते हैं। और हमारे एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और मथेशरण गुप्त जी वो कह रहे हैं कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा है? नारी ने दुख पाया, इसका मतलब पुरुष ने सताया, खाक सताया। मैं तो कसम खा रहा हूं मैंने नहीं सताया, मैंने साहब नहीं अरे मैं क्या सताता, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। अच्छा, विदाई के समय रो रही थी। अरे साहब क्या है, आपके दर्द, आपका भी दर्द मेल खा रहा है हमारे। विदाई के समय रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुखी रखूंगा, तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहां पता था कि ये एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाए। मैंने कभी उससे आंख मिलाकर सर उठाकर बात नहीं की। हाँ, हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ा आने लगे। फिर भी जाने कि वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, पंडित जी बीवी को शादी में बाएं बैठा दे चाहे दाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती। नौजवानों सुन लेना, ये जवानी की सारी मस्ती छूट जाती है। आई लव यू की क्लच प्लेट टूट जाती है। करो, पढ़ी लिखी है, तब से लेकर आज तक हर रोज सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, ला कर रख दूं हाथ पर गड्डी, तो चाहकने लगती है। प्यार का ओवरफ्लो, सैया सैया की जगह भैया भैया कहने लगा। अच्छा, जिस दिन नहीं पाती पैसा, ऐसी नजरों से देखती है जैसे चबा जाएगी कच्चा। कहती है ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं, खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं। अब क्या करूं, जब देखता हूं कि उसकी भौं तनी है, हिम्मत ही नहीं पड़ती कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी है। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। नहीं, रोटी कड़ी थी, उसके खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई, तभी से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहते हैं तो हां मैं सिर हिलाता हूं, वो एक शब्द बोलते हैं मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूं। मैंने 2 विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं साहब, मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहां असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा होके बैल ही बनता है। चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए हैं, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हां साहब,
जी हां, खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। कि हां, बेशक वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है, रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे हवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक, ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियां बीबी से लड़ता है, बीबी मियां से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं साथ छोड़ देते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत पड़ती है, बहुत।